हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण न्यूज जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो इस संबंध में इस क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से। दोस्तों, जो शेखर जोशी एक महान साहित्यकार उत्तराखंड के, ठीक है, हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार और कहानीकार, उनका कल निधन हो गया था, ठीक है। तो उनसे संबंधित सारे जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों की अग्रिम परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हैं शेखर जोशी के संबंध में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले इनका जन्म जो कि हुआ था 10 सितंबर 1932, ठीक है। कहाँ हुआ था? ओलिया गांव, ओलिया गांव, ठीक है। ओलिया, ओलिया अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई इनकी 4 अक्टूबर यानी कि कल हुई है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2022 कहाँ हुई? गाजियाबाद में, ठीक है। गाजियाबाद, गाजियाबाद। केवल परीक्षा उपयोगी तथ्य हम इसमें देखेंगे, ठीक है। गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। और डेट आपने बिल्कुल याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, ठीक है। काफी बड़े साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो इनकी मृत्यु और जन्म स्थान कौन सा जनपद है, ठीक है, ग्राम का नाम क्या, और मृत्यु कब हुई, इस तिथि को आपने बिल्कुल याद रखना है। 4 अक्टूबर 2022, ठीक है। कुल 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ठीक है। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, मात्र 90 वर्ष के थे इस समय, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में शेखर जोशी का निधन हो गया, उनकी उम्र कितनी वर्ष थी? ऐसे क्वेश्चन कई बार लोक सेवा आयोग बना चुका है, ठीक है। तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अग्रिम परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ये भी एक नजर में देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, इसी बहाने हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी रचना थी कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, ठीक है, घटवार। दूसरी रचना इनकी दाजू, ठीक है। जो कुमाऊं के रहने वाले लोगों ने पता होगा, दाजू मतलब बड़े भाई को बोला था, ठीक है, दाजू। अन्य रचनाओं में थी इनकी साथ के लोग, साथ के लोग, फिर हलवाह, हलवाह। एक पहाड़ी चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। हलवाह के अलावा गलता लोहा, कई लोगों ने पढ़ी होगी, सिलेबस में भी थी गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा। फिर है मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। फिर है प्रथम साक्षात्कार, एक है विरादरी, आशीर्वचन, एक रचना इनकी नेकलेस, फिर एक किस्सा को, एक पेड़ की याद, अन्य रचनाओं में और है निर्णय, बिडुआ, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कोसी का घटवार, देखिए कोसी का घटवार, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी, ठीक है। दाजियो पूछी जाएगी पक्का। इसके अलावा इसमें जो गलता लोहा, ये पहले पूछी जा चुकी है और आगे भी इसकी पूरी पूरी संभावना है कि पूछी जाएगी, ठीक है। एक है मेरा पहाड़, ये भी पूछी जाएगी, काफी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक पेड़ की याद, ये भी काफी महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है। एक इनकी प्रमुख रचना है नौरंगी बीमार है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनके जो पूछी जा सकती है। मेरा पहाड़ पहले 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। गलता लोहा पूछी जा चुकी है। तो कोसी का घटवार, दाजू, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार और एक पेड़ की याद, ये लगभग आपने याद रखना है। बाकी सारे को भी आपने एक बार देख लेना है जो पूछी जाएंगे, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1932, कहां? ओलिया अल्मोड़ा में। मृत्यु कब हुई? 4 अक्टूबर 2022। डेट आपने बिल्कुल याद रखनी है, 4 अक्टूबर 2022। कहां हुई? गाजियाबाद में, ठीक है। 90 वर्ष के थे ये। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो इनकी सारी रचनाएं, उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? पहाड़ी जीवन का समावेश, ठीक है, इनकी रचनाओं में।
इनकी रचनाओं में पहाड़ी जीवन का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इन्हें कुछ प्रमुख सम्मान भी मिले हुए। ठीक है, प्रमुख सम्मान क्या क्या मिले हुए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रमुख सम्मान, सबसे पहला इनका सम्मान है महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, जो कि कब दिया गया? 1987 में इन्हें दिया गया। ठीक है, 1987 में। फिर दूसरा सम्मान है इनका, सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है साहित्य भूषण। जो कि कब दिया गया? 1995 में इन्हें दिया गया साहित्य भूषण सम्मान। ठीक है, और तीसरा है पहल सम्मान, 1997 में इन्हें दिया गया। ठीक है, पहल सम्मान। नाइनटीन 97। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं आप लोग ये है। इनकी रचनाओं में क्या पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। और प्रमुख सम्मान कौन कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, जो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया था। ठीक है, 1987 में दिया गया। ये भी याद रखना है आपने। साहित्य भूषण 1995 और पहल सम्मान 1997। तो इनके प्रमुख सम्मान आपने याद रखना है। प्रमुख रचनाएं और कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी। ठीक है, ये भी आपने याद रखने। 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कब हुआ? 4 अक्टूबर 2022। ठीक है, कहाँ हुआ? गाजियाबाद में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? ओलिया अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, 10 सितंबर 1932 को। तो ये शेखर जीवन के पूरे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, इनके बारे में, इन्हें हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए कि किसे हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है? शेखर जोशी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपका यहाँ से एक सवाल अवश्य बनेगा। आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दें या फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, पुलिस, कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। तो सारे टॉपिक नोट करके इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।